नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 350-400 पॉइंट आपका निफ्टी प्लस है, क्योंकि यहाँ पर आपका सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है, तो यहाँ पर मार्केट सेटलमेंट होता है। इसलिए आपको ये दिखा रहा है कि लाइव मार्केट चालू है, लेकिन मार्केट अभी आपका क्लोज है। ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैं स्ट्रेटेजी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है आपका GDOLCTBD ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये हमने सालों के लॉस, सालों के एक्सपीरियंस, सालों के प्रैक्टिस के बाद हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी आपको गारंटी के साथ प्रॉफिट देगी अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो। जो मैं आपको रूल्स और जो डिसिप्लिन बताऊंगा उसको फॉलो करोगे। दोस्तों, सिंपल बात है, मार्केट के अंदर पैसा बहुत है, आपको बस पैसा बनाना आना चाहिए। बनाओगे कैसे? जब आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिलेगी जिसपे आप कंटिन्यूसली काम करोगे। कंटिन्यूसली आपने उसके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखे होंगे, फिर आप क्वांटिटी 100 से 200 करोगे, फिर 500 करोगे, फिर 1000 करोगे, तो प्रॉफिट भी आपका 1000, 10,000, 1 लाख, इस तरीके से आपका धीरे धीरे इस जे कर्व में आपको बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपल है दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं आपको पहले कुछ पॉइंट बता दूं। ये स्ट्रेटेजी आप दोस्तों निफ्टी के अंदर फॉलो कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी में फॉलो कर सकते हो, आप फिर निफ्टी में फॉलो कर सकते हो, आप इसको स्टॉक्स में फॉलो कर सकते हो, दुनिया के जितने भी मार्केट है ना, आप इसको सब में फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रेटेजी आपकी ऑप्शन बाइंग की है, ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको पुट को बाय करना है। ठीक है ना, आपको पुट को बाय करना है। अब स्ट्रेटेजी के अंदर देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। और अभी तक जो मैंने आपको पूरे यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी बताई है ना, तो वो सारी वीडियो को आप एक में कर दीजिए। ठीक है ना। और इस स्ट्रेटेजी के वीडियो को आप एक में कर दीजिए। तो ये वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए हाई प्रॉफिटेबल है। जो मैंने आपको बाकी की स्ट्रेटेजी बताई उससे आपका पैसा बनेगा, लेकिन इससे आपका जैकपॉट बनेगा। ठीक है ना। अब सिंपल है दोस्तों, जीटी का मतलब आप समझ गए, गैप डाउन। तो यहाँ पर मार्केट आपको क्या, गैप डाउन चाहिए। मार्केट जब भी गैप डाउन खुलेगा तो ये स्ट्रेटेजी आपकी अप्लाई होगी। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया कॉपी में। अब आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है आपको दोस्तों, सेकंड पॉइंट ये है कि मार्केट आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे होना चाहिए, तभी आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करोगे। इसको भी लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, वन लाइन कैंडल, OLC, वन लाइन कैंडल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मार्केट है ना, तो इस तरीके से आपका वन लाइन में ऊपर जाना चाहिए कैंडल में। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों, और टी का मतलब है ट्रेंड लाइन। ठीक है ना। तो OLCT ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर आपने मार्क कर दी इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन। और होता क्या है, मार्केट इस तरीके से आपको इस तरीके से धीरे 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 करके जाता है। ठीक है ना। तो इसको आपको अप्लाई करना है। लेकिन मार्केट में दूसरी ट्रेंड लाइन होती है ये वाली, जिसके अंदर मार्केट इस तरीके से बड़े बड़े स्विंग लगा के जाता है। तो मार्केट अगर इस तरीके से बड़े बड़े स्विंग लगाएगा ना, तो इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करोगे। लेकिन मार्केट अगर आपका बिल्कुल जो ट्रेंड लाइन रहती है आपकी ट्रेंड लाइन को बिल्कुल टच करे, बिल्कुल उसको टच करते 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 ऊपर जाए, तो इस वाली ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करना है। इसलिए मैंने नाम दिया है कि वन लाइन ट्रेंड लाइन, यानी कि वन लाइन में प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करते करते ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है कितने मिनट की होनी चाहिए। तो सिंपल है दोस्तों, ये मिनिमम जो ट्रेंड लाइन है वो आपकी 30 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है ना। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेटेजी नहीं है, आपकी थोड़ी सी हाई लेवल की स्ट्रेटेजी जो आपको एक गारंटी के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं अगर आप मेहनत करोगे आपके हिसाब से। 30 मिनट मार्केट के अंदर इस तरीके से ट्रेंड लाइन में मार्केट चले 30 मिनट, तो आपको इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है ना। हो सकता है वो 1 घंटा चले, हो सकता है 2 घंटा चले, हो सकता है 3 घंटा चले, लेकिन मिनिमम आपको 30 मिनट चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन क्या है आपकी, आपकी कंडीशन ये है कि जैसी ये ट्रेंड लाइन आपके ब्रेक होगी ना, आपको यहाँ पर तुरंत एंट्री कर लेना है। ठीक है ना। तुरंत आपको एंट्री कर लेना, आपको कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना। अब इसके अंदर काफी लोगों का डाउट आएगा, मेरा टारगेट कितना रहेगा। तो टारगेट दोस्तों सिंपल है, टारगेट कहाँ का है, जैसे ही मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ना, जो भी उसने डे लो लगाया है, अगर डे लो पास में है तो आप डे लो तक का टारगेट रख सकते हो। लेकिन अगर आपका डे लो ज्यादा दूर है तो आप 50% के आसपास का टारगेट रख सकते हो, उसके बाद आप डे लो का रख सकते हो। और अगर आपका डे लो ब्रेक हो जाए तो मार्केट आपका जहां तक फ्लो में जाएगा ना, तो वहां तक आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। ठीक है ना। अब बात करेंगे स्टॉप लॉस की, क्योंकि मैंने टारगेट आपको बता दिया। स्टॉप लॉस है दोस्तों, जो कैंडल आपकी ब्रेक करेगी ना, उसी कैंडल में आपको एसएल रखना है। यानी कि आपका एसएल कितना बनेगा, मिनिमम मिनिमम आपका 2 रुपए का, 4 रुपए का, 6 रुपए का या 10 रुपए का। अगर आप मैक्सिमम की बात करोगे तो मैक्सिमम 15 रुपए का या 20 रुपए का। इससे ज्यादा एसएल आपको कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है ना। अगर आपका ज्यादा बड़ा एसएल बने तो आपको उसमें एंट्री नहीं करनी, अगर एसएल छोटा हो तो आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कल के दिन एसएल कितना बना था आपका, 7 रुपए का। मुझे टारगेट कितना मिला, 104 रुपए का। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपका ये प्रॉफिट लॉस का जो मैंने आपको शॉर्ट पोजीशन का बना रखा है ना, ये वाला, ये कल मैंने ट्रेड करा था, तो उसका मैंने क्या इसको रिमूव नहीं करा था। मैंने सोची थी कि आपको ये स्ट्रेटेजी बता दूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए बताया। ठीक है ना। टारगेट कितना था, मिनिमम आपका टारगेट था 1:14 का। यानी कि अगर आपका रिस्क है 1000 का, तो आपको उसके बदले में रिवॉर्ड है 14,000 का। यानी कि अगर आपने 14 बार भी स्टॉल दिए, तब जाके आपका ये प्रॉफिट जाएगा। ठीक है ना।
तो अगर इतने बड़े बड़े टारगेट लोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको बता दी है कंप्लीट होगी, तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट पॉइंट बताऊंगा अपने लाइफ के, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब देखा आपने यहाँ पर 1 में टारगेट मिला, ठीक है ना। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, साथ में मैं आपको ना एग्जाम्पल दिखाते दिखाते अलग अलग पॉइंट जो मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मेरी आदत नहीं है यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाने की, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैमरा ऑन करके वीडियो बना देता हूँ बिना किसी स्क्रिप्ट के, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से यहाँ पर मार्केट गैप अप खुला, आपको अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर मार्केट फिलेट खुला, यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी मार्केट गैप अप खुला, आपको अप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पर गैप अप खुला, यहाँ पर अप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या खुला, मार्केट खुला गैप डाउन। मैंने आपको क्या बोले, 5 रुपए का भी अगर गैप डाउन होगा ना या 500 रुपए का गैप डाउन होगा तो वो गैप डाउन ही माना जाएगा। अगर मार्केट फिलेट खुलेगा तो भी उसको अप्लाई करोगे, अगर मार्केट 5 रुपए भी गैप डाउन खुलता है उसको भी अप्लाई करोगे, ठीक है ना। मार्केट नीचे गिरा, ऊपर आया, नीचे गिरा, आप देखिए यहाँ पर आपकी ये स्ट्रेटेजी बन गई। देखिए ध्यान से देख लीजिए, आप ये स्ट्रेटेजी आपकी बन गई, अप्लाई कर दीजिए। इस पॉइंट के आसपास आपने एंट्री करी, एसएल कितना था इस पॉइंट का, टारगेट कितना मिला डेलो के आसपास का, वो ब्रेक हो गया फ्लो में, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से ट्रेड लाइन को मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि आपने इस पे एंट्री करी थी, तो 100% मैंने इस पे एंट्री करी थी और बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था मेरे को। ये पूरा मूवमेंट मैंने कैप्चर करा था इस पॉइंट के आसपास। अब देखिए स्टॉप लॉस कितना है आपको, 8 रुपए का, टारगेट कितना मिला आपको, ऑलमोस्ट आपको 60 रुपीज का टारगेट मिला, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका ट्रेड कितना हो गया दोस्तों, 1:7 का ट्रेड हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े टारगेट ले सकते हो। चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट आपका गैप अप खुला, लेकिन मार्केट प्रीवियस क्लोज के नीचे आ गया, तो यहाँ पर अपन इसको अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, 50% क्वांटिटी लेनी है, ठीक है ना। अगर मार्केट गैप अप खुले और वो प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे आ जाए तो यहाँ पर फिर आपको क्वांटिटी 50% लेनी है। लेकिन यहाँ पर तो अपनी स्ट्रेटेजी बनी नहीं, क्योंकि मार्केट आपका इस तरीके से स्विंग लगा के गया और अपने को कौन से चाहिए, मार्केट अपने को बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन पे बिल्कुल मार्केट इस तरीके से टच करना चाहिए उसको, तभी अपन इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल एक दो, उसके बाद फिर मैं वीडियो में आपको कुछ सीक्रेट पॉइंट और बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट आपका गैप डाउन खुला, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं हुई। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर मार्केट आपका कहाँ पे खुला, गैप डाउन, प्रीवियस क्लोज के कहा है नीचे, अप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। दो कंडीशन फुलफिल होगी। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन बननी चाहिए आधे घंटे के कंसोलिडेशन की, अगर उससे ज्यादा होगा तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर मिनिमम अपन ने आधे घंटे का कंसोलिडेशन देख लिया। अपनी फोर्थ कंडीशन क्या थी, कि मार्केट आपका इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन पे इस तरीके से टच करना चाहिए बार बार, ठीक है। टच करा, मार्केट ने ब्रेकडाउन करा इस पॉइंट के आसपास, एसएल रखिए इस पॉइंट के आसपास या इस पॉइंट के आसपास, ठीक है ना। टारगेट कहां का था, डेलो का, डेलो इसने इजीली ब्रेक कर दिया, फ्लो में आपको इतना बड़ा टारगेट मिल गया, ठीक है ना। इसके अंदर एक भी एसएल आपका अगर जाता है ना, तो वो आपकी गलत एंट्री की वजह से या एंट्री आप जल्दी कर लोगे उसकी वजह से जा सकता है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हो, एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप टाइम के साथ एक्सपीरियंस आता जाएगा, ठीक है ना। प्लस आपके इसके अंदर वीक पॉइंट क्या है, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, अगर आपको ये पता लग जाएंगे ना और आप परफेक्ट एंट्री कर लेते हो और टारगेट आपको पता चल जाएगी कि अगर ये मार्केट नीचे जाता है तो आपको 100 रुपए टारगेट देता है, 200 रुपए टारगेट देता है, तो आप इजीली आपने देख लिया कि मार्केट में मैंने 10 बार एंट्री करी। अब उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि मैंने 10 बार एंट्री करी। अब आपने देखा कि मार्केट ने पिछली बार 80 रुपए का टारगेट दिया था, आज 60 रुपीज का टारगेट दिया, पहले 70 का टारगेट दिया था, फिर दूसरी बार 70 का दिया था। तो आप इसको देख लीजिए मिनिमम मार्केट टारगेट कितना देता है। अब आपको पता चलेगा मार्केट 60 पॉइंट तो देता ही देता है। आपने क्या करा, आपने फर्स्ट टारगेट 60 पॉइंट का रखा, सेकंड टारगेट 70 का रखा, फोर्थ टारगेट 80 का रखा, 90 का रखा, फिर 100 का रखा। तो इस तरीके से आप टारगेट को बड़े कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इसके अंदर आपके एक दो एसएल जा सकते हैं छोटे मोटे आपके 2 रुपए 5 रुपए के, लेकिन वो किस लिए जाएंगे, क्योंकि आपने एंट्री गलत करी। अगर मैं ट्रेड करूंगा तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर 3 बार एसएल हिट हो जाए, लेकिन हो सकता है मेरे एक एसएल हिट हो या एक भी ना हो, क्योंकि मैंने इस पर काफी साल तक प्रैक्टिस करी है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब भी ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करोगे, नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट इस तरीके से बड़े बड़े स्विंग लगा के चल रहा है। अपने को क्या चाहिए, मार्केट इस तरीके से इसको टच करे। और देख लेते हैं एग्जांपल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्रीवियस क्लोज के नीचे है मार्केट, ठीक है ना, लेकिन वो गैप अप खुला था। तो यहाँ पर अपनी कंडीशन तो बन गई ये वाली, लेकिन इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप क्वांटिटी रखोगे 50%, फिर भी आपको इजीली इसके अंदर टारगेट मिला, ठीक है ना। बहुत बड़ा टारगेट मिला आपको 200 पॉइंट का। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, मार्केट आपका गैप अप खुला, उसके बाद प्रीवियस क्लोज के अंदर आ गया, तो यहाँ पर भी आप इसको अप्लाई करोगे, लेकिन 50% क्वांटिटी में, ठीक है ना। आपने एंट्री करी, 2 रुपए का एसएल था, आपको कितने का था, 2 रुपए का एसएल था या 5 रुपए का ज्यादा से ज्यादा।
आपको टारगेट कितना मिल गया, ऑलमोस्ट आपको 100 रुपए से ज्यादा का टारगेट देखने को मिल गया। अगर मैं यहाँ पर मार्क करूं इसको, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टारगेट है 133 पॉइंट का, ठीक है ना। हो सकता है आपने इसमें 100 पॉइंट बुक करे हो, 50 करे हो, लेकिन आपने प्रॉफिट बुक करा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, और कमेंट में आप मुझे ये भी बताओ कि आप इस पर ट्रेड करने वाले हो या सिर्फ आपने वीडियो को टाइम पास करने के लिए देखा था। क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बाकी स्ट्रेटेजी की तरह नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रेटेजी के अंदर आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका लॉजिक सब कुछ छुपा हुआ है इसके अंदर। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवील कर देता हूं। मैंने आपको बोला था ना कि वीडियो में जो एंड तक बना रहेगा उसको यहाँ पर मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों सीक्रेट क्या है, आप याद करिए, मैंने आपको एक चीज क्या बोली कि मार्केट आपका इस तरीके से मार्केट आपका एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए, ठीक है ना, और उसको बार बार टच करना चाहिए। इसका सीक्रेट क्या है कि मार्केट बार बार उस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। मैं आपको पूरा सीक्रेट बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा जिससे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। मार्केट बार बार उस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेंड लाइन पे बार बार बायर एक्टिवेट होते जा रहे हैं। सेलर ने एक भी बार ट्राई नहीं करा, अगर सेलर ट्राई करते तो मार्केट में इसको ब्रेक कर देते, लेकिन यहाँ पर बायर इसको बार बार ट्रेंड लाइन पर टच करके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से सरकते सरकते आपकी ये ट्रेंड लाइन ऊपर जाती जा रही है, लेकिन बायर में इतना दम नहीं है कि इसको ऊपर ले जा पाए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है ना। तो बायर में दम नहीं है कि इस ट्रेंड लाइन से प्राइस को दूर कर सके। अगर इतना दम होता बायर में तो प्राइस बायर से इतने ऊपर चल जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर चल जाता, फिर नीचे आता। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है बायर बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट बार बार इसको टच करता जा रहा है, बार 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 बार। साथ में आपको दिख रहा है प्रीवियस क्लोज के नीचे है, तो ऑलमोस्ट इसमें जान बची नहीं है। और मार्केट आज गैप डाउन खुलाते तो बेसी उसमें 50% तो जान बेसी कम हो जाती है। और मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेवल कर चुका है, इतना यानी कि 100-150 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर चुका है, तो मार्केट में और ज्यादा इसमें जान कम होगी। अब अगर आप इस पॉइंट पे सेल करोगे, साइकोलॉजी और लॉजिक क्या बोलता है इसका, कि अगर साइकोलॉजी ये बोलती है कि लोग क्या यहाँ पर जो कॉल को बाय करके लेके तो उन्होंने इतना बड़ा पैसा बना लिया कॉल को बाय करके, तो आपका साइकोलॉजी क्या बोलता है कि मार्केट आपका कल के दिन पॉजिटिव क्लोज हुआ था, लोगों ने कॉल को बाय कर लिया था, अचानक से मार्केट आज नीचे आया तो लोगों ने यहाँ पर क्या है अपना लॉस देखा बहुत बड़ा। क्योंकि कल उनको मान लीजिए 200 रुपए का प्रीमियम दिख रहा था कॉल का, आज अचानक से वो 50 रुपए का रह गया मान लेते हैं, तो बहुत बड़ा उनको लॉस दिख रहा था। तो वो क्या करेंगे, मार्केट में 50 वाला प्रीमियम यहाँ से झटके से ऊपर चल गया मार्केट में यहाँ तक, ठीक है ना। लॉजिक समझिएगा, जो उनका 50 का प्रीमियम था वो मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक वापिस से वो 150 रुपए का हो गया, ठीक है ना, मान लेते 100-150 रुपए का हो गया। तो उनका जो 200 रुपए का लॉस दिख रहा था, प्रीमियम का बता रहा हूं मैं, हो सकता है उनका क्वांटिटी ज्यादा हो तो उनको बड़ा लॉस दिखेगा, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। 200 का लॉस था उनको, मार्केट खुलते से 200 का दिख रहा था, वो मार्केट ऊपर आ गया तो उनका लॉस क्या है, वो 50 रुपए का रह गया, क्योंकि 150 रुपए आपका प्रीमियम 50 से 150 रुपए चल गया। अब यहाँ पर उन्होंने जैसे ही एग्जिट करा, उनको लग रहा था कि 200 का प्रीमियम लिया था, यहाँ पर 50 रुपए खुला था आपका प्रीमियम, लेकिन वो वापस से 150 आ गया, तो सिर्फ मुझे 50 रुपए का ही लॉस हो रहा है। तो उनका क्या 100 रुपए का लॉस कम हो गया, तो उनको लगा कि अगर मार्केट यहाँ पर नहीं आता दोबारा तो मेरा लॉस वापस से 50 रुपए का वापस वो प्रीमियम पहुंच जाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं एग्जिट कर देता हूँ। लोगों ने एग्जिट करा क्योंकि यहाँ पर डरा हुआ माहौल था। डरा हुआ माहौल क्यों था? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर न्यूज नेगेटिव थी और यहाँ पर मार्केट में बिल्कुल सरकती हुई ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर जाती जा रही थी। तो यहाँ पर जैसे लोगों ने सेल करा, एक आपकी शार्प पैनिक सेलिंग आई, तो इन लोगों ने आपका पोजीशन को एग्जिट करा। प्लस यहाँ पर सेलर को पता थी कि यहाँ पर प्रीवियस डे के लॉस के नीचे है, मार्केट गैप डाउन खुला है तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर सेलर ने अग्रेसिव सेल करा, बायर ने अपनी पोजीशन को अग्रेसिव एग्जिट करा। इसकी वजह से मार्केट में सेल आया और ये कंडीशन आपकी एवरी टाइम बनेगी, ये कंडीशन आपकी एवरी टाइम बनेगी जब भी मार्केट इस तरीके से रहेगा। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बताई कि इस स्ट्रेटेजी पे आप काम करिए, 100% आपका पैसा बनेगा। जैसे यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपकी वही कंडीशन बनी, 100% आपका डे लो का टारगेट हिट हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा आपका नीचे नहीं आया प्राइस, लेकिन तो ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रेटेजी काम करती है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे पैसा बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, साथ में आप कमेंट करके बताइए कि ऐसी स्ट्रेटेजी आप और देखना चाहते हो। और बाकी दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी स्ट्रेटेजी आपके लिए आती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।